बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो दिलों को सुकून और जिंदगी को हिदायत देता है। दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और उसकी कुदरत में कई ऐसे मिरेकल्स हैं जिन्हें देखकर इंसान बस हैरान रह जाता है। अल्लाह के रहम और बरकत से कभी कभी वो चीजें हो जाती हैं जो इंसान की समझ से बाहर होती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक नेक इंसान ने एक लड़की की मदद की और वह मदद ऐसी थी कि उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखकर आपको यह यकीन होगा कि अल्लाह की रहमत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। दोस्तों, एक लड़की थी जो एक तवायफ की जिंदगी जी रही थी। उसके पास ज़ियाफ़ात की लंबी तामीर लगी रहती थी और कोई भी उसे यह समझाने नहीं आया कि वह अपने आप को सिर्फ खराब कर रही है। एक दिन बारिश हो रही थी और मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा, चलो बाहर चलते हैं और हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। हलवाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी क्योंकि वहां का दूध बेहद लजीज था। उस तवायफ ने नखरे करते हुए हलवाई से कहा, हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। हलवाई ने जवाब दिया, अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। बारिश थम चुकी थी लेकिन मौसम ठंडा हो गया था। वह अपने आशिक के साथ एक करीबी मकान के दरवाजे पर बैठ गई। बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटे फकीर पर पड़ी जो टूटे हुए जूतों में बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। वह हमेशा दीन की तबलीग के लिए मोहल्ले में निकलते थे और जहां किसी इंसान को दीन से दूर पाते उसे दीन की तालीम देते, लेकिन वह कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। वह उसी हलवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे जहां वह दोनों बैठे थे। उस तवायफ को फकीरों से खासा नफरत थी, इसलिए उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह अल्लाह वाला हलवाई की दुकान के करीब पहुंचा तो भीड़ होने के बावजूद हलवाई ने कहा, बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म दूध का प्याला रखा है। मुझे पता था कि असर की नमाज के बाद आप जरूर यहां से गुजरेंगे। हलवाई ने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का प्याला और मीठा हलवा पेश किया। इस पर तवायफ को गुस्सा आया। उसने हलवाई से कहा, इस अल्लाह वाले को गरम गरम दूध का प्याला दे दिया और हम कब से यहां बैठे हैं। उसने अपने आशिक से कहा, देखो इतनी भीड़ में भी इसने हमें कहा कि इंतजार करो और इस फकीर को बिना देर किए प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। इस पर अल्लाह वाले ने बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ गए। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी और बारिश के वजह से गलियों में कीचड़ भर गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उनका पांव कीचड़ में पड़ गया, जिससे कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर गिर गया। इस पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। इस समय उसका आशिक उठा, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि वह अल्लाह वाले कितने बड़े आलिम हैं। उसे सिर्फ अपनी माशूका के कपड़ों पर लगे कीचड़ के दाग दिखाई दिए। गुस्से में आकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो उन अल्लाह वाले का अकीदतमंद था, जोर से बोला, तुम पागल हो गए हो? क्या नहीं जानते कि यह कौन है? अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया वह इस औरत की मोहब्बत में किया है। थप्पड़ खाने के बाद वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहने लगे, या अल्लाह, तू बड़ा बेनिवास है। कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं। बस तू हमें अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी हैं। ये कहकर अल्लाह वाले आगे बढ़ गए। उस तवायफ ने अपनी गुस्ताखी जारी रखते हुए कहा, चलो घर के अंदर चलते हैं। जब तवायफ का यार मकान के अंदर जाने लगा तभी अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और वह फिसलकर सिर के बल जोर से जमीन पर गिर गया। उसकी मौत देखकर तवायफ चिल्लाने लगी, देखो उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी। वह जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंका था, इसलिए यह मर गया। उसने आसपास के लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। इसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद वह तवायफ अल्लाह वाले के पीछे पड़ गई। पहले तो वह गुस्ताख थी, लेकिन अब अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को भड़काने लगी। जो लोग बेअकीदा थे और जिनके लिए बुजुर्गों का आदर और वलियों की ताजिम का कोई मतलब नहीं था, वे उसके साथ मिल गए। उसकी खूबसूरती के दीवाने सभी लोग थे। उसकी एक अदा पर वे मरते थे।
एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक उसके लिए खड़े हो गए और कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकालना पड़ेगा। ये जादूगर है और लोगों पर पड़कर फूंकता है। ये जादू टोना कर रहा है ताकि लोग मर जाएं। हमें भी यह मार डाल देगा। इसे तो यहां से निकालना ही होगा। हलवाई ने सबको समझाने की कोशिश की। देखो, वह ऐसे नहीं है। वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। वह बद्दुआ देने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ वह उस आदमी की अपनी हरकत का नतीजा है। तुमने देखा नहीं, उसने उसे थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, वह जादूगर है और तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने थे, इसलिए जो वह कहती थी वे वही करते जाते थे। फिर सब लोग मिलकर अल्लाह वाले की झोपड़ी की तरफ बढ़े और वहां पथराव करने लगे। एक पत्थर अल्लाह वाले के सिर पर लगा, जिससे वह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी उफ नहीं की और न ही बद्दुआ दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए कहा, भाइयों, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने क्या किया है? उनमें से एक शख्स गुस्से से बोला, तुमने उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पढ़कर फूंका और इसलिए वह मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा, खुदा की कसम, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उस शख्स ने पूछा, फिर वह गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने उन्हें समझाया, अनजाने में जब मैं वहां से गुजरा तब कीचड़ उड़ा और उस तवायफ के कपड़ों पर गिरा। उसके बाद उस तवायफ के आशिक ने मुझे थप्पड़ मारा। इसी वजह से वह गिरा और उसकी मौत हो गई। उन्होंने लोगों को स्पष्ट किया कि सब कुछ उस आदमी की अपनी हरकतों का नतीजा था और उन्होंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि गुस्से में आकर किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। लोगों ने यह बात जाकर उस तवायफ को बता दी। उसने गुस्से में कहा, वह जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है और उसने ही यह सब किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके साथ जो लोग थे उनमें हलवाई भी शामिल था, जिसने उसे समझाने की कोशिश की। हलवाई ने कहा, तवायफ, तुम गलत समझ रही हो। वह बुजुर्ग तो सिर्फ हिदायत दे रहे थे। जो हुआ वह किसी और वजह से हुआ है। लेकिन तवायफ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी धुन में अड़ी रही, यह मानते हुए कि अल्लाह वाले ही जिम्मेदार हैं। हलवाई ने कहा, देखो, जो कुछ हुआ वह मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता। मैंने पहले भी समझाया था और अब भी कह रहा हूं, अभी वक्त है, तौबा कर लो और उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और गुस्सा आया। उसने कहा, क्या मैं उनके आगे झुकूंगी? क्या मैं उनसे माफी मांगूंगी? ऐसा हो नहीं सकता। तुम नहीं जानते कि उन्होंने किस इंसान के साथ यह किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक से पूछा, यहां पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है? उसके एक आशिक ने कहा, सुनो, एक जगह एक जादूगर है जो गैर मुस्लिम है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं क्योंकि वह किसी भी इंसान को जानवर बना सकता है। यह सुनकर वह बदला लेने का सोचने लगी। उसने उस जादूगर के पास जाकर कहा, एक फकीर है जो धोखा दे रहा है और उसने मेरे आशिक पर जुल्म किया है। क्या तुम उसे जानवर बना सकते हो ताकि वह दुम हिलाते हुए मेरे घर के बाहर बैठा रहे? वह जादूगर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन याद रखो, अल्लाह का फैसला हमेशा सबसे बड़ा होता है। उसने कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? वह बोली, हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसे अपना पालतू बनाते हैं। जादूगर ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वह जवाब देने लगी, तो मैं चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम तो बड़े माहिर हो, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारी बड़ी शोहरत सुनी है और बहुत उम्मीद लेकर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। मेरे पास बहुत पैसा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं यह अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसे कुत्ता बना दूंगा। उसने लगातार 3 रातों तक यह अमल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे यह लगने लगा कि कहीं यह अमल उसके लिए भारी न पड़ जाए। उसकी चिंता बढ़ती गई और उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी। वह सोचने लगी, क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या मुझे इस काम में आगे बढ़ना चाहिए? समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने आखिर उस बाज़ार हुस्न की ज़ियाफ़ात को बुलाने का फैसला किया जो उसकी मुश्किलों को समझती थी। उसने कहा, मैं उन पर कोई असर नहीं कर सकता। वे बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं। उनके खिलाफ कोई जादू करने का मतलब है कि मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहा हूं। वह थकी हुई आवाज में बोला, मैंने सुना है कि उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है। मुझे यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान ही मुश्किल में पड़ जाए। जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। उसने तवायफ की ओर देखा।
उसकी आंखों में फिक्र थी। मैं चाहता हूं कि इस मुसीबत का कोई हल निकले, लेकिन बिना अल्लाह की इजाजत के कुछ नहीं हो सकता। तवायफ ने उसकी बातों को सुनकर कहा, आपको अपने इरादे पर दोबारा सोचना चाहिए। अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी होती है और हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। तवायफ ने कहा, मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुजदिल हो, बताओ क्या करना है। उसने जवाब दिया, तुम एक मुसलमान हो, क्या तुम काफिर बनना चाहोगी? क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। तवायफ ने मजबूती से कहा, मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। इसके बाद उसने वह अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने यह अमल किया, उस समय अल्लाह के लोग अपनी इबादत में लगे हुए थे। तवायफ ने उन पर अल्लाह का तसव्वुर किया और जैसे ही उसने फूंक मारी, वह फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई। वह जो इरादा लेकर बैठी थी, वह खुद ही एक कुत्तियां बन गई। उसकी साजिश का नतीजा उल्टा हो गया और उसे समझ में आ गया कि अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का इरादा नहीं चलता। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी। जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह के बंदे को अपने इल्म के जरिए खबर मिल गई कि वह तवायफ अब एक कुत्तियां बन गई है, जो अल्लाह के बंदों पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह के बंदे उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी, ए औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह अपनी गलती से मरा है। तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ा। याद रखो, अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। अल्लाह ने उसकी मौत को इसी तरह लिखा था। क्या तुम इस पर राजी नहीं हो? उसने मुझे थप्पड़ मारा और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं यह नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला को यह पसंद नहीं कि कोई मासूम पर जुल्म करे, और तुमने यही किया। तुम अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर रही हो, उसकी कुदरत को नहीं समझती। तुमने मुझ पर वार करने की कोशिश की। अब देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी नीयत और सोच को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। अफसोस, तुम मुसलमान नहीं रहीं। तुमने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया और अपने ही ईमान को खो दिया। तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे दिल को सच्चाई की ओर मोड़े। आमीन। अब वह तवायफ, जो अल्लाह के नेक बंदे को एक जानवर समझकर अपने कोठे के बाहर बैठाना चाहती थी, अब खुद अल्लाह के बंदे की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि वह उसके हक में दुआ करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपकी और हमारे सबके लिए हिदायत के दरवाजे खोलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, और अपने दुआओं में हमें याद रखें।